अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के, जत चाल चरित्र और चेहरा के नारा बुलंद करे वाला भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपन कारनामा से न सिर्फ अपना पार्टी के लज्जित कर रहा है बल्कि मानवता के लज्जित कर रहा है। संजय सरावगी विरोध करे वाला युवा के लाइन का आगू निकल गया और वो एक बेर नहीं दू बेर नहीं बल्कि बार बार लाइन का आगू गया और यही बात के गवाह 45 वार्ड के जनता काफी मात्रा में है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य स्लोगन छल चाल चरित्र और चेहरा, लेकिन ई चाल चरित्र और चेहरा दरभंगा विधानसभा सीट पर बिल्कुल धूमिल और लज्जित होइत नजर आबि रहल अछि। जतऽ भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए संजय सरावगी लोग से सवाल पूछल जाय पर एतेक ज्यादा तिलमिला जाय छथि जे ओ मानवता के तार तार करे से पीछा नहीं हटे छथि। न सिर्फ अपने बल्कि अपन सुरक्षा कर्मी के साथ विरोध करे वाला के लाइन का आगू निकल जाय छथि और एक बेर नहीं दू बेर नहीं बल्कि तीन बेर ओकरा लाइन का आगू निकल जाय छथि। एहि घटना के जतेक निंदा कैल जाय ओ कम हैत और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कैल जा रहा है जे ओ अपन विधायक से एहि पूरा मामला पर स्पष्टीकरण पूछे तो ओकरा पर कार्रवाई करैत, कियाकि ई मानवता के शर्मसार करे वाला एकटा कृत्य अछि। ई कृत्य एहन अछि जेकरा देख कर सिर्फ एतबे कहल जा सकैत अछि जे दरभंगा शहरी क्षेत्र के विधायक एतेक ज्यादा घमंडी अभिमानी भ गेला हन जो केकरो अपना पैर के नीचा कुचल दे के हैसियत बना लेला हन। लेकिन संजय सरावगी अहाँ ई बात के नहीं बिसरू जे ई जनता सब देख रहल अछि और कखन चुटकी में मसेल देत पता नहीं चलत। लेकिन संजय सरावगी अहाँ के बात के ज्ञान हेबाक चाहिए जे अहाँ के हर 5 साल पर जनता के पास आवे के अछि और वो डुगडुगिया बाज चुकल अछि। फिर से अहाँ के जनता के बीच जो पार्टी सिंबल दिलक तो जय पड़त और एहि बेर अहाँ के जनता बढ़िया से सवाल पूछे वाला अछि और हर एहि घमंड और अभिमान के चकना चूर करे वाला अछि। ध्यान राखब एहि बात के। दरभंगा के नगर विधायक वार्ड नंबर 45 में शिलान्यास करने गए। जब वहां पर युवाओं ने उनका विरोध किया और जब उन्हें शिलान्यास करने से रोका, जब उनसे पूछा गया कि पिछले कई बार भी इस सड़क का शिलान्यास हो चुका है पर अभी तक सड़क निर्माण नहीं हुआ, नाले का निर्माण नहीं हुआ, तो फिर बात बहस होने लगी और जिसके बाद युवा विरोध करने के लिए सड़क पे बैठ गए। कुछ युवा सड़क पे लेट गए तो उसको लांघ करके विधायक जी आगे की तरफ चल पड़े और ज़बरदस्ती उन्होंने शिलान्यास किया। जबकि दरभंगा के कई वार्ड में आप देखिएगा कि सड़क नहीं है, प्रॉपर नाला नहीं है, जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, जाम की स्थिति बनी रहती है। तो ये विधायक जी जो है बीजेपी के पिछले 15 साल से सत्ता में है और जो कि पूरी तरीके से नशे से चूर हो चुके हैं। एकदम से उसको आप कह लीजिए कि बिल्कुल सत्ता के नशे में चूर हो जाना, जिसमें जनप्रतिनिधि जनताओं को धूल के बराबर समझ रही है और उनको लांघ करके आगे बढ़ जाती है। जबकि ये भूल चुके हैं पूरी तरीके से कि ये जनता के वोट से ही विधायक बनते हैं और जनता के वोट से ही विधानसभा जाते हैं। तो अगर इनका रवैया इसी तरीके से रहा तो इस बार आने वाले दिनों में जब चुनाव होने वाला है तो जनता पूरी तरीके से इनको दिखा देगी कि जनता में भी क्या ताकत है। जनता ही इनको अगर गद्दी पे बिठाती है तो जनता इनसे गद्दी भी छीन सकती है। अब लोग करी दोसर खबर के तरफ। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े और पुलिस महानिरीक्षक अभिजात कुमार एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव सूचना के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े और पुलिस महानिरीक्षक अभिजात कुमार एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जाय में
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के होए वाला चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। उसे बतौलन जे आखिरकार आई चुनाव में कतेक मतदान केंद्र बनायल गल हन, कैगो जिला है। दरअसल में 4टा जिला है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय, जाहिमे ई मतदान होय के अछि और वोटर कतेक क्षेत्र के बारे में सेहो विस्तार से बतायल गेल। मतदान केंद्र और 4 मतदान केंद्र बाद इसी प्रकार से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों की संख्या 23 मतदान केंद्र है मधुबनी में, इकतीस मतदान केंद्र है दरभंगा में शिक्षक निर्वाचन में, 34 मतदान केंद्र है समस्तीपुर में और 20 मतदान केंद्र है बेगूसराय में। कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ आपका क्या इंतजाम रहेगा इस इलेक्शन के लिए और जनरल इलेक्शन के लिए आप पूछ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि अभी दरभंगा में हम लोगों ने जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के सबके साथ मीटिंग कर ली थी, कहाँ कहाँ बॉर्डर चेक पोस्ट हर जिलों को चाहिए था, इसकी सूची एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ली थी। और अभी बॉर्डर पोस्ट कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे तीनों जिला फाइनल कर लेगा, ये 2 दिन में फाइनल करके वो आपको हम लोग वो फाइनल कर लेंगे। इसके अलावा नेपाल के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है, क्योंकि हमारा मधुबनी का एरिया काफ़ी नेपाल के साथ पड़ता है। तो नेपाल के डीएम साहब वहाँ नेपाल साइड के जो डीएम होते हैं, सीडीओ होते हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। लास्ट अभी 3-4 दिन पहले हम लोग पूछा, पता चला था कि वहाँ कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, वो खत्म होना। तो जैसे ही हो जाएगा फिर हम लोग उनके साथ इलेक्शन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो वो भी इंटर जो नेशनल वाला बॉर्डर है वो भी हो रहा है और हमारे जिलों के बगल वाले सभी जिलों से हमारी बात हो चुकी है। एक अच्छा खासा मीटिंग बनाया था, संयुक्त कार्रवाई भी की जा रही है इलेक्शन को लेकर भी, शराबबंदी को भी लेकर। एवं बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एक संयुक्त मीटिंग केलन और बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर पूरा विचार विमर्श कल गेल। दरभंगा समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के तैयारी के लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम संयुक्त रूप से एक बैठक की अध्यक्षता कलन, जाहिमे सब निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी शामिल छला। बैठक के संबोधित करते जिला पदाधिकारी कहलन जे चुनाव के लेल प्रेस नोट जारी कयल जा चुकल अछि, आब पूरा तंत्र निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में अछि और हुनके दिशा निर्देश पर सारा काम हैत। वो कहलन जे चारों ओर निष्पक्ष माहौल दिखबाक चाही, यदि कहीं से भी कोई शिकायत प्राप्त होइत अछि तो निष्पक्षतापूर्वक एहि पर कार्रवाई कयल जायत। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक कार्य के लेल दिशा निर्देश जारी अछि, एहि लेल सब निर्वाचित पदाधिकारी के निर्देश देल जा चुकल अछि, वो अपन हैंडबुक के बढ़िया से पढ़ि लेत और ओहि के हिसाब से तैयारी करत। बैठक के संबोधित करते वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम कहलन जे पूरा जिला में दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 लागू कर देल गेल हन। सब थाना एकरा सुनिश्चित करेता रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं बजत। निर्वाचन के लेकर बॉर्डर सीलिंग कयल जा रहा है, निर्धारित स्थल पर बैरिकेडिंग करा कर यथाशीघ्र सील करे के प्रक्रिया शुरू कर देल गेल हन। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन या शराब रखे के शिकायत कहीं से भी प्राप्त होइत है तो संबंधित थाना त्वरित कार्रवाई करे। सब थाना एक शिकायत पंजी खोल लिया और चुनाव के दौरान प्राप्त शिकायत में दर्ज कयल जाए ताकि ओहि पर त्वरित कार्रवाई कयल जाए। रात्रि गश्ती में कोनो भी अवांछित व्यक्ति के तुरंत पकड़ल जाए और एक सूचना तत्काल मुख्यालय के देना जरूरी है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में छात्र सब जमकर हंगामा केलन। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में काफी गड़बड़ी देखल जा रहा है। विश्वविद्यालय में फॉर्म भरे में छात्र सब के काफी दिक्कत के सामना करना पड़े एहि के लेकर आई कई छात्र द्वारा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के सामने जोरदार हंगामा के साथ नारेबाजी भी कयल गेल। उनका सबके कहब छल जे ऑनलाइन फॉर्म भरे समय ऑनलाइन पैसा के भुगतान कयल जाइत अछि, परंतु जखन फॉर्म सबमिट करे के बटन दबाबै छी तो दोबारा पैसा के भुगतान करे के लेल कहल जाइत अछि। एहन बार बार दोहरायल जाइत अछि। कई छात्र के कहब जे एहि चक्कर में 2800 रुपया के अखन तक हमर गबन भ चुकल है, जेकर क्यों माँ बाप नहीं है। उसके बाद एडिट भी नहीं होता है, ये क्या है? पेमेंट लेने के बाद भी पेमेंट का ऑप्शन देता है, ये क्या? कितना डबल पेमेंट ले लिया है? आगे क्या? यदि आज कुछ नहीं खोलेगा, आज कुछ नहीं हुआ, आज कुछ नहीं हुआ
तो फिर हम लोग कल भी यही धरना करेंगे, चाहे जितना बजे लग जाए। कोई एक टीचर भी आकर कुछ नहीं बोलने जा रहा है। 700 रुपये लेना है लीगल रूप से, लेकिन 2800 रुपये अभी तक भर चुके हैं। मेरे पास सारा रिसिप्ट है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। किसी का 700 लग रहा है, किसी के पास कल तो दोबारा फिर लग रहा है 700 की जगह 1400 लग रहा है, 1000 लग रहा है, दोबारा ले रहा है। हाँ ले रहा है, तब भी नहीं कर रहा है, सही हो रहा है ना। एडिट का तो ना कुछ रहता है। भारी बारिश से बेगूसराय में फसल के काफी नुकसान भेल। किसान सब जिलाधिकारी के सामने मुआवजा के मांग रखलन हन, नहीं तो आंदोलन के धमकी दिल गेल हन। बेगूसराय में लगातार बारिश से फसल बर्बाद भ रहा है। उचित मुआवजा नहीं मिले पर डीएम कार्यालय के समक्ष धरना दे के अल्टीमेटम जारी किया गेल हन। प्रदेश में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीका से प्रभावित है। ओतहि बीतल दिन लगातार बारिश के चलते कई क्षेत्र में फसल पूरी तरीका से बर्बाद हो गए हन। बात करिए यदि बेगूसराय मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सब्जी के खेती के, तो चर्चित सांख गांव के सब्जी के कई तरह के फसल बर्बाद हो गए हन। एतो के किसान काफी परेशान हो गए हन। किसान सबके मांग है जे सरकार सर्वे करा के उचित मुआवजा के घोषणा करे, ताकि हमरा सबके कुछ राहत मिल सके। हमारे गांव का सब सब्जी डूब गया। कद्दू, बैगन, झींगा, पपीता और सोयाबीन सब खत्म हो गया है। अच्छा, इसके अलावा और कोई काम करते हैं क्या? गोभी, टमाटर। और इसके अलावा और कोई काम करते हैं? खेती के अलावा और कोई काम करते हैं? नहीं, और कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा, यानी जीविका का साधन बस यही है? यही है। तो अच्छा, तो क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? फसल का बीमा मांग करेंगे, और क्या मांग करेंगे? अच्छा। सर्वेक्षण करके उसके बाद जो है क्षतिपूर्ति दे सरकार। उसके बाद जहाँ तक किसान के केसीसी लोन है वो भी माफ़ करे हमें। लोन लिए थे क्या आप लोग? हाँ, कृषि लोन लेके तब फसल जो है हम लोग बोते हैं। अच्छा, कितने एकड़ लगभग बर्बाद हुआ आप लोग का? मेरा लगभग 4 एकड़ जमीन में फसल सब्जी का खेती था। पूरा बर्बाद हो गया? पूरा बर्बाद हो गया, टोटल जल में है। क्या मांग करते? अगर नहीं मांग पूरे हुए तो फिर क्या करिएगा आप लोग? डीएम के समक्ष धरना देंगे। सब किसान जितना भी हैं पंचायत का और जगह का, जहाँ जहाँ जो है जलमय हुआ है, जहाँ जहाँ फसल बर्बाद हुआ है, सब जगह किसान जाके डीएम के सामने धरना देंगे। पूरा जितना जमीन है सांख पंचायत का सब पानी से डूब गया, घर तक नज़दीक जाने आ रहा है। जितना सब्जी का खेती था सब डूब गया। गोभी है, टमाटर है, झींगा है, कदुआ है, बैगन है, पपीता है, तमाम फसल सब पानी के अंदर चला गया। सोयाबीन जितना फसल है। आप क्या लगाए थे? फसल क्या लगाए थे? मेरा था कदुआ था, झींगा था, भिंडी था, गोभी था, टमाटर था। लगभग 3 एकड़ में मेरा है खेती, सब डूब गया। उसमें 2 से 3 फीट पानी हो गया। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि इसका फसल का जो है सर्वेक्षण कर इसका मुआवजा दिया जाए सरकार से। अगर मांगे पूरी नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र शाह। पूर्वी चंपारण में भारत नेपाल सीमा स्थित अठमुहान एसएसबी बॉर्डर क्षेत्र में अवस्थित बिजवनी गांव में के पास छापेमारी को गांजा के साथ एक तस्कर के पकड़ल गेल। तस्कर के पहचान जितना थाना क्षेत्र के अगरवा गांव निवासी हीरालाल प्रसाद यादव के 19 वर्षीय पुत्र विकास कुमार के रूप में कयल गेल। अठमुहाना कैंप प्रभारी बतौलन गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते बिजवनी गाँव में छापेमारी कयल गेल, जहाँ से बजाज प्लेटिना बाइक पर लदल गांजा जब्त कयल गेल। गांजा के वजन 16 किलो है, जेकर अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 6,40,000 रुपया बतायल जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना पुलिस के एक पैघ कामयाबी मिलल। मद्य निषेध के टीम और कदमकुआं थाना संयुक्त रूप से कार्रवाई करते कदमकुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र पथ स्थित ओम विहार रेस्टोरेंट के एक गुप्त कमरा में छापेमारी को शराब तस्करी के पैघ रैकेट के खुलासा कयल गेल। एहि दौरान पुलिस कुल 7 शराब माफिया के सेहो गिरफ्तार केलक। गिरफ्तार कयल गेल लोक में एक छपरा के पूर्व मुखिया सेहो बतायल जा रहा है। पूछताछ के दौरान शराब माफिया बतौलक जे चुनाव से पहले बिहार में 15 करोड़ के शराब लावे के ठेका मिलल छल। उमा सिंह बतौलन जे इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सा से बिहार में शराब के खेप आनल जा चुकल है और एही कड़ी में फिर कार्रवाई चल रहा छल, लेकिन ई बीच में छापेमारी भ गेल।
इस व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपन व्यापार चलावे छला और शायद इस भूल गया जे यह व्हाट्सएप मैसेज अखन बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के लेल काल बनल अछि और जते भी चर्ची और गजेरी सब छै हुनकर सबके खुलासा यह व्हाट्सएप ग्रुप से भ रहल अछि। हाँ, ये मद्य निषेध विभाग के सहयोग से उनके इनपुट के आधार पे छापामारी की गई, जिसमें कि शराब कारोबारी लोग पकड़े गए हैं और कुछ नगद भी पकड़ा गया है। बाकी अनुसंधान जारी है। सर, ये लोग किस तरह से शराब की खेप लाया करते थे? अब ये तो अनुसंधान चल रहा है। ट्रक वगैरह से ये लोग मंगाते थे। कई तरह का नेक्सस है इन लोगों का जो देखा जा रहा है। इसमें एक पूर्व मुखिया भी शामिल है। सर, वो जांच की विषय है, खोज की जा रही है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जनार्दन पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव मंदिरी स्थित जाप कार्यालय में डॉक्यूमेंट्री LED वाहन के साथ विभिन्न सामग्री आई लॉन्च कलन। हुनक पार्टी के साथ साथ हुनक तैयारी के भी एठम जोरदार चर्चा छल। एहि के बाद पप्पू यादव कहलन जे बिहार विधानसभा चुनाव के बिगुल बाजि चुकल अछि, हम सब सेहो तैयारी में कोनो कमी नहीं राखि रहल छी। एहि बेर विपक्ष के ई बताबऽ पड़त जे जाप के तैयारी कतेक शानदार अछि। और प्रतिज्ञा रथ आप देख रहे हैं वो निकलेगा और बिहार की जनता बिहार को बचाना चाहती है, उसके साथ खड़े हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जनता का शासन होगा, जन का सिंहासन होगा, जन का सिंहासन होगा। अब जनता का शासन होगा, जन का सिंहासन होगा। फेल है जो सरकार हटाओ, अब तो सेवाधारी लाओ, सच्ची सेवा सच्चा भाव, मार लगेगी सबकी नाव। जन अधिकार का जिताए दो अब की, हमरे बिहार का जगाए दो अब की। जन अधिकार का जिताए दो अब की, हमरे बिहार का जगाए दो अब की। जन अधिकार का जिताए दो अब की, हमरे बिहार का जगाए दो अब की। जन अधिकार का जिताए दो अब की, हमरे बिहार का जगाए दो अब की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करैत पप्पू यादव कहलनि जे बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तो अछि, लेकिन कते के मिलल ई योजना ई कहनाइ मुश्किल अछि। पप्पू यादव शराब कारोबार पर कटाक्ष करैत कहलनि जे बिहार में शराब बंदी अछि, लेकिन शराब कतौ नहीं मिल रहल अछि। हर जगह शराब उपलब्ध अछि। वाली लड़की को 50,000 राज्य सरकार देगी इंटर के पास। ये आप क्रेडिट कार्ड के बारे में दुनिया को पता है कि क्या स्थिति है।
कोई चीज छुपी नहीं है। कौशल विकास योजना कहीं भी कौशल का कोई ऑफिस सारा बंद। ये बिहार के बच्चों को पूछ लीजिए, जनधन की स्थिति पूछ लीजिए, 50,000 रुपया किसको मिला उसको पूछ लीजिए। ये अपनी पुरानी बात क्यों भूल गए? विशेष राज, विशेष पैकेज, आप पटना को नंबर 1 बनाना, फ्रांस बनाना, पलायन को मरते दम तक हम नहीं होने देंगे, और पलायन पर ये चर्चा नहीं करते। मजदूर का स्किल का क्या हुआ इस पे चर्चा नहीं करते। नियोजित शिक्षक पर चर्चा नहीं करते, वित्त रहित पर चर्चा नहीं करते, संविदा जीविका दीदी पर, ममता पर चर्चा नहीं करते, टोला मित्र, न्याय मित्र पे चर्चा नहीं करते हैं। क्या 1 लाख रुपया या 60,000 रुपया इसके बाद नियोजित और संविदा को क्या करेंगे इस पे चर्चा नहीं करते। हमने तो कहा है कि हम किसी भी कीमत पर संविदा और नियमित नियोजित को 6 महीने के अंदर हम कंप्लीट वेतनमान और क्लियर करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 40,000 से नीचे किसी शिक्षक की तनख्वाह नहीं होगी। हम तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जल नल पर नहीं बोलते, मनरेगा पर 11 करोड़ का क्या हुआ उस पर नहीं बोलते हैं। आप महिलाओं की सुरक्षा कितनी खराब है। शराब के मामले में आप अगले बार, और शराब पर पूरी दुनिया जानती है कि आपने कितनी मार मरवाते हैं पुलिस को। हर दिन 10-1 लाख करोड़ का शराब आपके यहाँ, हजार करोड़ का लाख करोड़ का खपत होता है, और आप फिर दोबारा उसकी चर्चा करते हैं। पूरी रेवेन्यू बाहर जा रही है। 100 का शराब 500 में मिलता है। घर घर की क्या स्थिति है आप उसको समझ लीजिए। और फिर पोस्टर लगाते हैं, मोदी जी गुजरात में शराब का क्या हुआ। आप जानते हैं मोदी जी के गुजरात की क्या स्थिति है। सोलर सिस्टम आधारित की बात ये करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव की बात, जहां कोऑपरेटिव नहीं है, जहां पर कोई किसानों के लिए कोई व्यवस्थित गोदाम नहीं है, जहां पर शीतगृह नहीं है। ये जिस तरीके की बात करते हैं कि पहले ये मानव सूचांक पर नहीं बताते हैं कि 2,800 रुपया प्रत्येक व्यक्ति की आय मेरे बिहार की क्यों है। ये नीतीश कुमार भूरा बाल की बात करते हैं। लालू ने तो कहा भूरा बाल भगाने की नहीं, गलती किया। इस नीतीश ने तो कहा था ऊंची जात को बिहार से भगा देंगे, और मन पर उपेंद्र कुशवाहा जी थे, याद करिए उस दिन। ये कितना जहर है। ये कब ललन सिंह को किसको इसने बख्शा? सत्ता के लिए ये किसका पैर पकड़ेंगे ये नीतीश कुमार जी जाने। ये दोनों भाई का, बड़े भाई छोटे भाई का हालत यही है, कभी गला पकड़ो कभी पैर पकड़ो। ये आप समझ लीजिए। 50,000 रुपया देंगे ग्रेजुएशन जो लड़कियां करेंगी बिहार में, इस फैसले कैसे रहता है? आप भी भत्ता देने की बात कर रहे थे। सर मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो नौकरी रोजगार की बात 2 साल में मैं सहद गया हूं कि मैं 20,000 रुपया हर महीना रोजगार नहीं दिया 2 साल के अंदर तो रिजाइन कर दूंगा। इंटर से एमए की लड़कियों को, और मैट्रिक जैसे करेगी स्कूटी इंटर करने के बाद, और यूथ को मोटरसाइकिल, वो 15 साल के बाद 50,000 की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी आप सरकारी पैसा देंगे, पप्पू यादव अपना शरीर बेच करके 1 लाख रुपया बेटी को देगा, तैयार हैं? बेटी वाला जो बात कर रहे हैं तो दहेज को बढ़ावा ही दे रहे हैं ना आप? क्या पैसा देने का मैंने क्या कहा जनाब? शादी ब्याह में जो खर्च होता है उसके लिए 10 लाख जो गरीब बच्चे हैं। और कौन? नीतीश कुमार काहे चुप हो गए? ये जो बड़ा बड़ा ऐड कर रहे थे नीतीश कुमार, दहेज, उनका बेटे का बिहार नहीं हुआ इसलिए उनको पता नहीं है दहेज क्या होता है। सर मैं बहुत क्लियर हूं, बिहार बचाने में जो लोग भी साथ आएंगे और जो लोग आगे आएंगे मैं उनके साथ पिछले पंक्ति में खड़ा रहूंगा। सर किसको कितना मिलना है वो उनको तय करना है। राजा हैं वो लोग, उपेंद्र जी राजा हैं, चिराग पासवान जी राजा हैं, सब राजा हैं। उनको बिहार और बिहारी कितना पसंद है उनसे न पूछिएगा। हमें उपेंद्र जी भी पसंद है, चिराग जी भी पसंद है, लेकिन बिहारियों के सवाल पर कोई समझौता, ये गुजराती बिहार का बेटा नहीं होगा, कोई बिहारी ही बिहार का बेटा होगा। एक गुजराती के चेहरे पर बिहार नहीं चलेगा जिसने
सुशांत की बात करता है। नीतीश कुमार को मैं चैलेंज करता हूं, जब गुजरात में एक बिहारी को मार रहा था तो ये नीतीश कुमार कहां सोए हुए थे? सारे बिहारी को मारा, राजस्थान में मारा, और अभी इनको हरिवंश, रघुवंश और सुशांत ये नजर आता है। जिस रघुवंश को नीतीश कुमार ने ब्रह्म बाबा कहा था, उसका कौन लेता है? वे इतना बेशर्म आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। गाली देने के बाद जूता पत्थर पर चाटने वाला नेता नहीं देखा कि सत्ता के लिए क्या करते हैं ऐसे लोग। और ये हरिवंश जिसने हिंदुस्तान के किसानों को मारा, वो बात करते हैं, उसकी बात होती है। भी किसी पार्टी को नहीं गाली दूंगा, लेकिन पार्टी में जो ऐसे तबके हैं वो गलत हैं। पार्टी गलत नहीं होता जी। क्या सर, मारपीट तो खाने के लिए तैयार हैं। जितना लाठी है वो मारे, वो हम खाने को तैयार। बस मैं इतना जानता हूं, बीजेपी और एनडीए को कोई चुनौती अकेला देगा तो वो महागठबंधन नहीं, वो पप्पू यादव है जो चुनौती देगा। भैया, लोकतंत्र में सबके आगे बैठना, आप उसको अरेस्ट करवा देते। ये 50 लाठी कहां से आया? तो आप भाला फरसा लाठी रखते हैं ना, और सड़क पर खड़ा एक व्यक्ति पर आप मारने की साजिश रहे। लाला लाजपत राय को मारा था तो अंग्रेज भाग गया था, और इस बार बिहार से बीजेपी गायब हो जाएगा, आप चिंता ना करिए। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के चंदनपट्टी गांव में जल जमाव से परेशान लोग सब आई मुख्य सड़क के जाम कर दिलन। लहरिया सराय बहेड़ी मुख्य सड़क के जाम भेला से तो यातायात के लोग काफी समस्या उत्पन्न भ गेल। काफी वाहन सब अगल बगल के गांव होकर जाए के प्रयास करे लागल। एहि कारण से ग्रामीण क्षेत्र में सेहो ट्रैफिक के समस्या उत्पन्न भ गेल छल। एहि बीच हायाघाट के वीडियो राकेश कुमार और सीओ कमल प्रसाद शाह मौका पर पहुंचकर लोग सबके समझा बुझा कर आखिरकार रास्ता के खोलवेलन। सरपंच कहाँ करे रे? मांग इस रास्ते को जाम इसलिए किए हैं कि मेरा करीब 150 घर जो है वो पानी के टापू में डूब चुका है। कुछ घर यानी गिर भी गया है। जब हम प्रशासन को सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देते हुए आ रहे हैं, उसका कोई उपाय नहीं हुआ, तो हम आखिरी ये समाधान हमने लिया है कि भाई रास्ता जाम करेंगे, वो प्रशासन आए और इस पानी का निकालने का वो समाधान करे। किधर से निकलेगा वो उसको पूरा करे, और उसके बाद वो समाधान होता है तो हम अपना हड़ताल को वापस करते हैं। प्रशासन में किनको किनको आपने इन्फॉर्मेशन किया था? एसडीओ को हमने दिया है, थाना को दिया है, वीडियो को और वीडियो को। कितने दिन पहले की बात है? कब से आप मतलब इसका ये कर रहे हैं? ये तो बात आ रही है करीब यानी 1 महीना से, लेकिन जब हमने यानी तीनों को रिसीव जहाँ कराए हैं तो ये परसों रिसीव हुआ है। यहाँ बंदी में कौन लोग हैं ये जो मतलब आप लोग हैं? कहाँ के? बंदी में हम लोग रजिस्टर नाम है क्षत्रिय, मतलब यहाँ के जो गाँव जो मेरा घाट डूबा हुआ है वही लोग यहाँ पर है। किस कौन सा वार्ड है जहाँ पर ये पानी? 8-9 वार्ड। 8-9 वार्ड। हाँ जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रजिस्टर हुआ। ये कौन सा जगह है? ये चंदनपट्टी ग्राम पंचायत चंदनपट्टी। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।